गरीब बहू को हुई ऑनलाइन धोखा। सासू माँ, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपका बेटा आने का टाइम हो गया है। काम पे से भूख के मारे आएंगे। इस समय घर में कुछ भी नहीं है। वो आएंगे तो उनको खाने के लिए क्या दूं, वो समझ में नहीं आ रहा है। हमारी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सासू माँ। हमारी हालत ऐसी है तो क्या कर सकते हैं बहू, उसको आने दो। उसके आने के बाद जो भी ये करते हैं, मैं बाहर जाके कुछ न कुछ काम करूंगी तो उनको भी थोड़ी मदद होगी, ये मैं सोच रही हूँ। पर आपकी तबीयत ठीक न होने के कारण कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसी हालत में आपको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ, ये सोचकर मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे दोनों एक दूसरे से बात करते वक्त किशोर घर पे वापस आया। चित्रा महीने में जो पगार आता है उसे चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैं आज से कंपनी में 2 घंटा ओवर टाइम करूंगा बोला। आज ओवर टाइम का पहला दिन है, बहुत थक गया हूँ मैं। वैसे मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो देना। अरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है जी। बाहर से खरीद कर कुछ भी लेके आएंगे सोचा तो हाथ में पैसा भी नहीं है जी, इसलिए आप आने तक इंतजार करती रही। तो फिर तुम लोगों ने भी कुछ खाया नहीं होगा। ठीक है, मैं जाकर कुछ ना कुछ लेकर आता हूँ। इतना कहकर किशोर बाहर गया। बाहर जाकर वो खाना खरीद के लेके आया और उनको दिया। थोड़ा लेट हुआ और मैं रेलवे स्टेशन के पास जाकर छोटे इडलियां लेकर आया और खाने के लिए भी वो रुचिकर है और ऊपर से बाकी के टिफिन वालों से कम दाम में वो लोग बेचते हैं, इसलिए मैं लेकर आया। इस रात के लिए आप लोग इससे गुजारा कर लो, कल सुबह में सामान घर में लाने की कोशिश करूंगा, ऐसा वो कहा। खाना खाने के बाद माँ को टैबलेट्स देकर कुछ देर बात करके सो गया किशोर। सुबह उठकर किशोर चित्रा से, चित्रा ऐसी हालात में रहने से अच्छा बैंक में जो पैसे रखे हैं उसे निकाल कर हम अपना गुजारा करेंगे, ये मेरी सोच है। तुम क्या बोलती हो? नहीं जी, हालात तो आते हैं जाते हैं, पैसा हो या ना हो दिन तो गुजरते जाते हैं। हर छोटी छोटी बातों के लिए हमने जो पैसा जमा करके रखा है वो निकालेंगे तो बड़ी समस्या होने पर हमें कोई भी मदद नहीं करेगा। हाँ चित्रा, तुम सही कह रही हो, तुम्हारी बात भी सही है। मैं बाहर जाकर जैसे तैसे कुछ किलो राइस लेकर आऊंगा और 2-3 दिनों में वैसे भी हमारा सैलरी भी आ रही है, तब तक हम आचार वाचार डालकर खा लेंगे। इतना कहकर बाहर चला गया किशोर। इतने में पड़ोस की श्री आई। चित्रा भाभी, देखा मेरे पति ने मेरे लिए एक नया मोबाइल खरीदा है। इसमें फोटो कितने अच्छे आते हैं जानती हो? ये देखो तुम्हारा फोटो निकाल रही हूँ। ऐसा बोलकर उसने फोटो निकाला। वो ठीक है, लेकिन तेरा एक बार फोन तो दे। खाना बनाने की वीडियो देख के बहुत टाइम हो गया है। ऐसा बोलकर फोन लेकर यूट्यूब में खाना बनाने का वीडियोस वो देखती है। वीडियो से पहले आया एडवर्टाइजमेंट चित्रा को आकर्षित करता है। श्री, ये सब सच है ना? दिन में 1 घंटा काम करने से बस है? 500 से लेके 2000 तक आएगा करके बोल रहे हैं। हाथ में फोन होने से बस है करके बोल रहे हैं। मुझे तो वो नहीं मालूम है भाभी। वैसे तो तुम्हारे पास फोन ही नहीं है ना? ठीक है, मेरा पति चिल्लाएगा, मैं फिर से आती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई। उस दिन के बाद चित्रा दिन भर सिरी के फोन में देखा हुआ एडवर्टाइजमेंट के बारे में ही सोचती रहती है। अगले दिन बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप वो सिरी के पास गई। सिरी, तुम्हारा फोन दोगी थोड़ा टाइम? ऐसा बोलकर वो फोन ली और ऑनलाइन जॉब फोन में ढूंढने की कोशिश की और उसे एक जॉब भी मिला और तुरंत वहाँ पे दी हुई नंबर पे उसने फोन लगाया। हेलो, मेरा नाम चित्रा है जी। मैंने आपका वेबसाइट देखा है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है चित्रा जी, पर हमारे कंपनी के कुछ रूल्स है। आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, इसलिए आपको हमारे अकाउंट में 20,000 रुपया डिपॉजिट करना होगा। कल से ही आप काम शुरू कर सकती है। ऐसा उस लड़की ने बोला। सिरी, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, तुम कुछ बंदोबस्त कर सकती हो क्या? 20,000 तुम जरूरी है करके बोल रही हो, इसके लिए मैं 10,000 तक एडजस्ट करके दे सकती हूँ। देखो, 1 महीने के अंदर देना होगा, नहीं तो मेरे पति को मालूम पड़ा ना तो हम लोगों के बीच झगड़ा हो जाएगा। ऐसा कहकर 10,000 रुपए उसके हाथ में श्री ने दी। चित्रा उनको फोन करके, मैडम 10,000 का बंदोबस्त हुआ है, मैं काम करने के बाद बाकी के 10,000 आप मेरे सैलरी में से ले लीजिएगा। ऐसा वो बोली। सामने वाले जब हाँ बोले, चित्रा बैंक में जाके उस अकाउंट में 10,000 भर्ती कर दी। अगले दिन से चित्रा सिरी के फोन से हर रोज 1 घंटा काम करती रहती है। वैसे कुछ दिन जाने के बाद चित्रा को 20,000 रुपए मिले। चित्रा बहुत खुश हुई। वो सिरी को 10,000 रुपया कर्जा चुका दी और बाकी के पैसों में से घर के लिए सारा सामान खरीद ली। अरे चित्रा, ये खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अभी ही जी, इसे आगे बहुत सारे पैसे कमा के ताकि आपको बोलूंगी। नहीं हो
माँ ख्याल रखे बिना ये काम क्यों कर रही हो करके आप मुझे डांटेंगे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तू खुद ब खुद क्यों बात कर रही है? वो क्या है ना जी, वो श्री को उसके पति ने फोन खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसमें थोड़ा पैसा बचा तो उसने वो पैसा मुझे दे दिया। 3 महीने तक वो नहीं लूंगी करके बोली, इसलिए मैंने वो ले लिए। ऐसा उसने बोला। ठीक है, जाने दे, सही समय पे हमें काम आया, पर याद रख कभी दोबारा कर्जा मत कर, ऐसा उसने कहा। उसके बाद भी किसी को कुछ बताए बिना चित्रा चुपचाप काम करती रही, सिरी के फोन में से काम करती रही। मन ही मन में ऐसे में रोज सिरी के घर में जाकर रोज काम करने से अच्छा मैं खुद ही एक फोन खरीद लूं। एक बार उन लोगों को फोन करके इस महीने का पैसा भेज दो करके बोलती हूँ। ऐसा सोचते हुए जाके सिरी के फोन से जॉब वालों को उसने फोन किया। मैडम, मुझे इस महीने का पेमेंट अभी तक नहीं आया है। सॉरी चित्रा मैडम, अचानक से ऑफिस को चेंज करना पड़ा, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए देख रहे हैं। आप 1 लाख रुपए हमारे शेयर्स में लगाएंगे तो आपको 10 रुपए इंटरेस्ट के साथ 1 महीने के अंदर वापस कर देंगे। आप हमारे भरोसेमंद ग्राहक है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। ऐसा बोलती है सामने से एक लड़की। मैं सोचकर आपको बताती हूँ जी, इतना अच्छा मौका मैं छोड़ दूंगी तो ये मौका मुझे वापस कभी नहीं आएगा। वैसे भी मैं उनको बताऊंगी करके सोच रही थी ना, ये 1 लाख रुपए भी उनके शेयर्स में डाल के वो यूज करती हूँ। वैसे भी 1 महीने में 1 लाख से भी ज्यादा पैसा आएगा ना। वैसे वो सोचकर बैंक में सिरी के साथ वो गई। पैसा लेने के बाद वो जॉब वालों को फोन की। मैडम, मैंने अपनी जिंदगी भर में इतना सारा पैसा कभी किसी को नहीं दिया है, यही पहली बार है मैडम। थोड़ा डर लग रहा है मैडम मुझे। डर क्यों? डरिए मत आप। एक बार आप हमें 1 लाख रुपए देंगे तो उसका डबल मुनाफा आपको मिलेगा। वैसे तो आप कुछ दिनों में लखपति बन जाएंगी, तभी आप किसी होटल में 1 लाख रुपया टिप में दे देंगे। आप डिपॉजिट करने के बाद मुझे बोलिए। ऐसा वो बोलती है। उसकी बात सुनकर उसके बहकावे में आकर चित्रा ने बैंक में डिपॉजिट कर दी पैसा। दिन बीतते जाते हैं। पैसे के बारे में पूछने के लिए जब वो उस नंबर पे फोन करती रही तो वो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पूरा पैसा खर्च हो गया, ये सोचकर वो डर के मारे घर पे रहती थी। सास के साथ भी वो ठीक से बर्ताव नहीं करती थी। हे भगवान, ये सब मैंने क्या कर दिया? ज्यादा पैसा आएगा ये सोचकर किसी अनजान व्यक्ति को मैंने पूरा पैसा दे दिया। भगवान, अब 1 रुपया नहीं है। घर पर क्या बोलना है ये डर लग रहा है। गलती कर दिया, इसके लिए मेरे मुंह से बात भी नहीं निकल रही है। वैसे जब चित्रा सोचती रहती तब अचानक सुंदरी बेहोश होके नीचे गिर जाती है। चित्रा तब भागते हुए सिरी के घर पे जाती है। उसको लेकर सुंदरी के साथ ऑटो में हॉस्पिटल के ओर जाती है। हॉस्पिटल में जाके उसने किशोर को फोन लगाए। चलो चित्रा, हम तुरंत बैंक चलते हैं। तुम्हारे अकाउंट में माँ के इलाज के लिए हमने जो पैसा रखा था वो पैसे हम निकालते हैं। वो पैसा? वो पैसा? क्या भाभी, क्यों झिझक रही हो? भैया को पता नहीं है क्या? आप ही ने तो बोला था ना कि भैया किसी और को पैसा देना है करके। वही पैसा फिर से मांगने से आप कहाँ से लेके आएंगे? उनको उतना अक्ल नहीं है क्या? जिनको देने के लिए बोले उन्हीं से मांगने के लिए बोलो। चित्रा, वो क्या ऐसे बोल रही है? वो पैसे तुमने किसको दिए बताओ? गुस्से में जब पूछा तो चित्रा डर के मारे सब कुछ बता दी। ये तुमने क्या कर दिया चित्रा? मेरे मांगने पर भी तुमने पैसे नहीं दिए। सब कुछ करने के बाद अब रोने से क्या फायदा? रोज पेपर में टीवी में देखती नहीं हो क्या? ऑनलाइन में कितने सारी धोखाधड़ी चल रही है। अब करने के लिए कुछ बाकी नहीं है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, कंप्लेंट देके किसी और के पास से कर्जे में पैसे लेंगे। इतना कहकर वो चित्रा को लेकर पुलिस स्टेशन गया। पुलिस को घटी सारी बात उसने बताया। क्या है जी, दिखने में तो पढ़ी लिखी औरत जैसी लग रही है। ऐसे दिन में 1 घंटा काम करने से या 2 घंटा काम करने से पैसों का बारिश होगा ये कोई बोलता है तो उस बात का यकीन आप कैसे कर लिए? यकीन तो किए और साथ साथ 1 लाख रुपए गवा भी दिए। मेहनत का पैसा इतनी आसानी से आप गवा दिए। अगर इतनी आसानी से पैसे मिल जाते तो हम भी वो काम करके कमा लेते ना बहन। वो लोग आप जैसे भोले भाले औरतों को जाल में फंसाकर पैसा ऐंठते हैं। ऐसे केसेस हमारे पास दिन में 100 से भी ज्यादा आते हैं। टेक्नोलॉजी जब बढ़ रही है तो दिमाग भी बढ़ना चाहिए, पर यहाँ तो धोखा हो रहा है और धोखे में लोग गिर रहे हैं। एक बात याद रखना बहन, आसानी से आए हुए पैसे हमारे कभी नहीं होते। जो इस बात का ख्याल रखेगा वो कभी धोखा नहीं खाएगा। पहली बार तो उन लोगों ने ठीक से पैसा दिया सर। खुशी की बात यह है कि उन्होंने आपको ये ऑप्शन दिया। ये सब उनके ऊपर भरोसा लाने के लिए उन्होंने किया। ठीक है, वैसे आपको कौन कौन से नंबर से फोन आया, आपने किस वेबसाइट के साथ काम किए, उसका डिटेल्स हमें
लेके जाइए, हम इंक्वायरी करके वो अगर हमें मिले तो आपको बताएंगे। किशोर जी, आपकी माँ हॉस्पिटल में है ये बता रहे हैं ना, आप एक काम कीजिए, आप बैंक में जाकर मेरा नाम बताइए, वो लोग आपको कम इंटरेस्ट में पैसे देंगे। आज के बाद ऐसे मामलों में ना फंसते हुए जिंदगी आराम से गुजारिए। इतना कहकर वो उन लोगों को भेज देता है। जैसा पुलिस ने कहा वैसा वो बैंक में जाकर कम इंटरेस्ट में उनसे उधारी ली और वो उन पैसों से अपनी माँ का इलाज किया। उस दिन के बाद चित्रा घर में छोटे बच्चों को ट्यूशंस लेती है और आराम से जिंदगी बिताती है।